आज हम पढ़ने वाले हैं तो लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2। ठीक है, क्या है? लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2। तो लाइफ प्रोसेस मैं बोल देता हूँ, लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस एक लिविंग स्ट्रक्चर है। ओके, तो एक उसमें क्या होता है ना, स्लीपिंग, एक एग्जांपल पकड़ लो, स्लीपिंग और ईटिंग, प्लेइंग, वॉकिंग, ये सब जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मीन एक लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का बात बोल रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बात, लिविंग ऑर्गेनिज्म, समझ आ गया? तो लाइफ प्रोसेस में ये 3 पॉइंट है, ये देख लीजिए। क्या पॉइंट है ना? इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है, इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, disorganized order nature of the living structure is very likely to keep breakdown over time। एक पकड़ लो, इस पॉइंट का मतलब क्या है मैं समझाता हूं। इस पॉइंट का मतलब, ये 5 पॉइंट का मतलब, ठीक है, इस पॉइंट का मतलब ये है, जब एनवायरमेंट में कुछ इफेक्ट होता है ऑर्गेनाइज ऑर्डर में नेचर के ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर, जब इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट डिसऑर्गेनाइज ऑर्डर नेचर ऑफ द लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। तो क्या होता है, कुछ हम क्या करते हैं, हम जो ऑर्गन है, हमारे बॉडी का जो ऑर्गेनाइज है, हमारे बॉडी का जो ऑर्गेनाइज है, वो ऑर्गेनाइज एक लिविंग स्ट्रक्चर की तरह नेचर बनाया गया है। ठीक है, तो हमारा जो बॉडी है नेचर के साथ, जो एनवायरमेंट के साथ घुल मिलता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं मिलता। तो एनवायरमेंट के हिसाब से हमारा बॉडी क्या होता है, डायरेक्ट नहीं मिलता। हम क्या है, मल्टी सेलुलर है, तो यूनिसेलुलर, जो यूनिसेलुलर से सिंगल सेल, वो क्या करता है, एनवायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, एनवायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, लेकिन ह्यूमन क्या है, वो मल्टी सेलुलर है, वो एनवायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। ठीक है, समझ में? तो यहाँ पर होता है, जब एनवायरमेंट होता है ऑर्गेनाइज ऑर्डर नेचर, जो लिविंग स्ट्रक्चर, हमारा जो बॉडी एक लिविंग ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में हुआ है, वो क्या होता है, वो कीपिंग ब्रेकडाउन ओवर टाइम। ब्रेकडाउन मतलब हम अभी पकड़ लो, हमारा बॉडी डाइजेशन होता है, ठीक है, हमारे बॉडी क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो भी एक लाइफ प्रोसेस है, उसको कहते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस। ठीक है, तो एनवायरमेंट के हिसाब से लेना पड़ता है। ठीक है, तो एनवायरमेंट हिसाब से तो ऑर्गेनाइज क्या होता है, लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। ओवर टाइम में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है बॉडी के अंदर। ओके, अभी देख लो बॉडी के अंदर क्या है, एक जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, खाना जो है, फूड क्या होता है, तो हम स्टोमक में जाके ब्रेक डाउन होता है, क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तब उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या बोला है, तो सेकंड पॉइंट इसलिए क्या बोला है, द प्रोसेस बाय व्हिच an organism, the process by which an organism take food, क्या है, take food, ठीक है, and utilize it called nutrition। न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं ना, न्यूट्रिशन जो प्रोसेस एक तो है, क्या प्रोसेस ना, जो ऑर्गेनिज्म, अभी मैं पकड़ लो, ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन क्या करता है, एक फूड बाहर से लेकर, फूड क्या लेता है बाहर से, आउट ऑफ ऑर्गेनिज्म से फूड लेकर अपने खाता है। ठीक है, जो खाने के बाद उसके अंदर जो एनर्जी आता है उसको बोलता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इसके अंदर है, उसी बोलता है प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड लेता है। न्यूट्रिशन किसको बोलता है ना, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, टेक फूड लेता है, फिर उसको यूटिलाइज करता है, उसको बोलता है न्यूट्रिशन बोलता है, वही प्रोसेस को बोलता है न्यूट्रिशन। समझ में आ गया? देन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which our organism prepare its own food is called autotrophic nutrition। पकड़ लो, आर पढ़ते बोलता हूँ, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन which an organism prepare its own food is called autotrophic nutrition। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन करता है ना, ऑर्गेनिज्म करता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म करता है, कौन ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स। समझ आ गया? प्लांट्स ये क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करता है, अपना फूड अपने ही बनाता है, अपना फूड अपने बनाता है। फूड बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको फूड बनाने के लिए सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसको बोलता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। समझ आ गया? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अच्छा, जो ऑर्गेनिज्म अपने खाना, अपने न्यूट्रिशन
अपने न्यूट्रिशन, ठीक है, अपने बनाता है। लेकिन हम जो ह्यूमन जो है वो बाहर ऑर्गेनिज्म को लेकर अपने खाना खाता है तो जब न्यूट्रिशन बनता है बॉडी के अंदर। लेकिन इस केस में प्लांट्स क्या करता है, अपना खाना अपने बनाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। वो डिपेंड नहीं करता है जो मैं दूसरे से खाना लाके मैं अपने खाना, नहीं नहीं, हम जो ह्यूमन डिपेंड करता है अदर ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स पकड़ लो, एनिमल्स पकड़ लो, ह्यूमन खाना खाता है तब जाके उसको न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन प्लांट क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन अपने बनाता है, बस अपना फूड अपने बनाता है, प्रिपेयर ओन फूड और नॉट डिपेंड अदर ऑर्गेनिज्म। उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझ में आ गया? अच्छा, ये ग्रीन प्लांट जो है ना, ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन algae जो है, ग्रीन प्लांट्स पकड़ लो, प्लांट जितना है प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन algae फॉलोड ऑटोट्रॉफिक मोड न्यूट्रिशन। वो क्या करता है, अपना खाना अपने बनाता है, वो अपना खाना अपने बनाता है, आर नॉट डिपेंड अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ गया? द ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन algae फॉलोड ऑटोट्रॉफिक मोड न्यूट्रिशन। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया, इन्वायरमेंट, प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। उसका जो ये जो आपको ये जो लाइफ प्रोसेस का ये समझना है, ठीक, ये नोट करना है, ठीक है। नोट के बाद आपको ये चैप्टर जो है, चैप्टर लाइफ चैप्टर, इसको रीडिंग नहीं करना है, इसको नोट बनाना है, इसको समझना है, इसको पॉइंट आउट करना है मेन पॉइंट। देन उससे कुछ सिलेक्शन क्वेश्चन आएगा, उसको आप स्प्लिटिंग करना है, छांटना है, देन प्रिपरेशन करना है, माइंड मैपिंग कर प्रिपरेशन करना है, देन यू सिक्योर गुड मार्क आपको पाना है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।